और ये प्रॉब्लम क्या बायजूस सॉल्व कर रहा है? नहीं। अनअकैडमी सॉल्व कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा है, सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं मैथ्स की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट की कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपको पे करेगा। समझना पड़ेगा, जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कैसे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ना चाहते हैं, और कैसे उनको कन्वर्ट कर पाएंगे एज अ पेइंग कस्टमर। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरा चीज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि सेल्स फनल क्या होता है, कैसे एक लीड को आप पेइंग स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। लीड और पेइंग स्टूडेंट क्या होता है? पेइंग स्टूडेंट आपको पता होगा, लीड का मतलब होता है जिसने आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाया है। यूजर और बायर कौन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और कैसे आप लीड जनरेट कर पाएंगे और उनको आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ये सारा चीज आपको सीखने को मिलता है इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपका टाइमिंग दिया हुआ रहेगा अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। मतलब आप जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, टीचिंग के माध्यम से अपना इनकम जो बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपका बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे दो बिजनेस मॉडल होंगे। सबसे पहले आपका ऑफलाइन था, फिर अभी आप ऑनलाइन में अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ से आपका जो इनकम है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं। ऑफलाइन का इनकम अगर कम हो गया है तो ऑनलाइन से आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, रादर उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको यहाँ से अगर 50,000 अगर मंथली इनकम हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे आप 2 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना आराम से इसको कमा सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसको अगर फोकस करते हैं या इसको कैपिटलाइज करते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लासेस कर रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका बेसिक फंडा होता है, ये ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। आपका कोई भी अगर अलग फीचर होगा या अलग तरीका होगा, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहला चीज होता है कि आपके पास सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स ही आते हैं। आपके पास 1000 किलोमीटर दूर से तो कोई पढ़ने आएगा नहीं। टिपिकली अगर मैं ट्यूशन की बात करता हूँ, मैं कोटा ये सब नहीं कर रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल कोचिंग सेंटर की बात करूँ या ट्यूशन टीचर की बात करूँ या किसी भी टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम आपके स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन ऐड से। यानी आपने बैनर लगा दिया लोकली कि अगर आपका फिजिक्स का आपको टीचर चाहिए तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स का टीचर है अगर आपको चाहिए तो मैं पढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे आपका कन्वर्शन रेशियो जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास 10 स्टूडेंट आते हैं तो 3 कन्वर्ट होते हैं, 4 कन्वर्ट होते हैं। सो ऑब्वियसली योर कन्वर्शन रेशियो इज 30 to 40% अगर मैं इसको पकड़ के चलता हूँ तब। और आपका मार्केट भी स्मॉल होता है क्योंकि आपका 5 किलोमीटर आपके घर के रेडियस के अंदर ही आपका स्टूडेंट जो है वो आपका होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो बिजनेस होता है वो रेफरल बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लास 12 के स्टूडेंट को बहुत अच्छा पढ़ाया, वो रेफर करता है कि मनोज सर के पास आप जाइए या राजर्षि मैडम के पास आप जाके उनके पास आप ट्यूशन ले लीजिए, आपका लाइफ जो है वो सेट हो जाएगा। सो ये टिपिकली एक फंडा होता है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से आपके पास स्टूडेंट आ रहे होंगे ऑफलाइन पे, या पहले आते थे या अभी आ रहे हैं। फिर अगर आप ऑनलाइन में जब जाते हैं तो डिफरेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो ऑडियंस जो है वो ग्लोबल हो जाता है। मतलब कहीं से भी आपका ऑडियंस आ सकता है, वो दिल्ली से भी आ सकता है, वो चंडीगढ़ से भी आ सकता है, वो कन्याकुमारी से भी आ सकता है। तो आपका जो ऑडियंस होता है वो वैरी करता है, वो कहीं से भी आपके पास पहुंच सकता है। तो टारगेट आप कैसे करेंगे? मैक्सिमम आपका टारगेट होगा ऑनलाइन ऐड के माध्यम से, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, पीपीसी ऐड करके आप चला रहे हैं। कन्वर्शन यहाँ पे लो होगा। आप देखेंगे आपके पास अगर 10 लीड आ रहे हैं, 20 लीड आ रहे हैं, तो वहां से आपका 2 स्टूडेंट कन्वर्ट हो रहा है। यानी 10% to 20%, मैक्सिमम 10% आपका जो है कन्वर्शन रेशियो होता है। मार्केट यहाँ पे बहुत लार्ज होता है, कहीं से भी कहीं पे भी आपका स्टूडेंट हो सकता है। और यहाँ पे रेफरल बिजनेस जो है उतना काम नहीं करता है, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। सब अपने अपने तरीके से, अपने बजट के हिसाब से अपना जो है टीचर ढूंढते हैं, अपना जो एजुकेशन का जो सफर है उसको तय करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं हम सेल्स फनल। फनल का मतलब होता है जैसे आप केरोसिन तेल डालते हो ना किसी डब्बे में, तो फनल आप इस्तेमाल करते हो, वही शेप जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक फनल है। और कभी भी कोई भी स्टूडेंट आपके पास अगर कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस के माध्यम से ही आपका कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं सेल्स फनल के अंदर, कि सबसे पहले आप अवेयर करते हैं, मार्केटिंग के माध्यम से लोग आपके बारे में जान पाते हैं। आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी मिलती है। तो इसके माध्यम से आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग अवेयर हो रहे हैं तो वहां पे इंटरेस्ट कितने लोगों का होगा? मे बी 50 लोगों का इंटरेस्ट होगा कि अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो देखते हैं। हर एक स्टूडेंट तो आपके हर एक
स्टूडेंट तो आपके आपके डोमेन का नहीं होगा, आपके सब्जेक्ट का नहीं होगा, फिर उनका इंटरेस्ट होगा, वो आएंगे, अच्छा देखेंगे, आपका वीडियो देखेंगे, पसंद आएगा, उसके बाद आएगा हाँ इन सर के पास मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस मैडम के पास मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर जाके वो आपसे बात करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर आप उनको कन्वर्ट करते हैं, इट मे बी 20% या 25% अगर इस वैल्यू को लेके मैं अगर चलता हूँ, उसके बाद मे बी 10% से 15% आपके कन्वर्ट होता है, यानी 100 से जो सफर है वो आपका 10 तक चला जाता है, यानी 90 लोग जो है वो घूम के रिटर्न चले जाते हैं। जी हाँ, और ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेल्स फनल। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर पाएंगे, पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे मैं उसको इंप्रूव कर पाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास आ सके। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपना सेल्स फनल तैयार कर रहे हैं। आपका सेल्स फनल ऐसा नहीं कि आपको चार्ट लेके बैठना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। 4 स्टेप आपके होते हैं। एक होता है अवेयरनेस, यहाँ पे आपका मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? फेसबुक गूगल ऐड चला के। फ्री मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? आप फेसबुक में वीडियोस डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आप एसईओ करके कर सकते हैं। अपना वेबसाइट में आप वीडियोस डाल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अनअकैडमी, बायजूस, इतने जो कंपनीज हैं इन्होंने यूट्यूब में इतना सारा वीडियोस डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको फ्री मार्केटिंग मिलता है और इनके बारे में कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है वो है लीड जनरेशन, यानी आप देखोगे जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब में पढ़ाते हैं, अनअकैडमी में स्पेशली या बायजूस में, कोई भी आपका कंपनी, वहां पे वो कहते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वेबसाइट में जाइए और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, फलाना फलाना फलाना। ये क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से उनका लीड जनरेशन होता है। जी हाँ, लीड जनरेशन यानी इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट जनरेट करते हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें, इस वेबसाइट में जाइए, ये पैकेज है, ये है, फलाना फलाना फलाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक स्टेप या कॉल टू एक्शन जिसको हम कहते हैं, इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि लोग एक्शन लेंगे और आपके साथ वो जुड़ेंगे। और वो लीड आने के बाद उसको आपको नर्चर करना पड़ता है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर आया, आपने फोन किया, फोन करके उनको डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद बात किया, उनका प्रॉब्लम सुना और फिर जाके उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप किया, फिर उनको आप एज अ पेइंग कस्टमर की तरफ या उनको पेइंग कस्टमर आप बना सकते हैं। फिर ये नर्चर करने के बाद ही आप उनको कहते हैं कि जी हाँ, आप मेरा जो बैच है वो ज्वाइन कीजिए, आप मेरा जो कोर्सेस है उसको परचेज कीजिए, आप मेरे जो क्लासेस है वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये सेल्स फनल होता है। इसके बेसिस में, इसके आधार पे ही आपको अपना सेल्स फनल तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, वो है यूजर और बायर, यानी आपका यूजर, आपका जो सर्विस है उसका यूजर कौन है, उसका बायर कौन है। यूजर का मतलब होता है कि कौन यूज करेगा, बायर मतलब उसके लिए पैसा रोकड़ा कौन देगा। तो आपका यूजर होता है स्टूडेंट और आपका जो बायर होता है यानी पेमेंट जो आपको करता है वो है पेरेंट्स। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसका जो मार्केटिंग का अप्रोच होता है, इसका जो कन्वर्जन का अप्रोच होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं खुद के लिए, यूजर कौन है? आप। बायर कौन है? आप। तो मुझे टारगेट किसको करना पड़ेगा? अगर मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, आपको टारगेट करना पड़ेगा। इस जगह पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कौन क्या है आपको पता ही, आपका स्टूडेंट आपका यूजर है, पर आपका बायर जो है, आपको जो पेमेंट करेगा वो है आपका पेरेंट्स। उनका बजट के हिसाब से, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं या आपका डोमेन ऐसा है जहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए पे कर सकते हैं, तो फिर वैसे ही आपको बजट करना पड़ेगा, वैसे ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप देख रहे हैं कि उनका बजट जो है वो 2000 है, तो उनको अगर 4000 रुपए भी अगर मांगेंगे, क्या वो दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको जरूर पता होगा, कस्टमर और मार्केट एनालिसिस हमने डेफिनेटली किया होगा। जो ऑफलाइन वाला जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा क्यूरेट करके आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपका लोकल कस्टमर है, पर यहाँ पे आपका ग्लोबल कस्टमर है। ये चीज ध्यान में रख के आपको आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको अपना यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक, तो यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं यूएसपी कैसे डेवलप करें, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये आपको तैयार करना पड़ेगा कि आपको क्या यूनिक बनाता है। फॉर एग्जांपल, सीबीएसई का सिलेबस तो थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, वहाँ पे मैथ्स का सिलेबस भी सेम है, पर आपके पास स्टूडेंट्स मैथ्स क्यों पढ़ने आएंगे, वो भी ऑनलाइन में? क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज है, अनअकैडमी, बायजू, ये लोग भी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर यहाँ पे वो आपके पास क्यों आके पढ़ेंगे? तो आपको अपना यूएसपी तैयार करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद आपको पूछना पड़ेगा।
वो कन्वर्ट क्यों होंगे, वो आपके पास क्यों पड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मैं मैथ्स की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट की कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपको पे करेगा। और ये जो पेन है यानी स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो कितना डीप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक एक सिचुएशन देता हूँ, इसको आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ फोकस करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने में, या आप फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स जो फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा में बहुत ही वीक है उनको आप स्पेशलाइज करते हैं ताकि वो बेहतर उसमें परफॉर्म कर सके और उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे अच्छा मार्क्स वो स्कोर कर सके। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस जगह पे किस पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जो 40 जिसको मिलता है 40% वो स्कोर करता है मैथ्स में, और आपको पता है कि किस तरीके से आपने बहुत सारे डम स्टूडेंट्स को या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको आपने मदद किया है ताकि वो 65 या 70 तक पहुंच सके। तो ये अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो फिर वैसे स्टूडेंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे वीडियोस बना सकते हैं कि 40% से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 40% से 60% में 60% कैसे स्कोर करें, जानिए मैथ्स के अनोखे तरीके और ट्रिक्स। ये वीडियो बना के अगर आप अपलोड करते हैं देखेंगे आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मदद करता हूँ स्टूडेंट्स को जो स्कोर करते हैं 40% या 50% से नीचे, और जो स्कोर करना चाहते हैं 65 से ऊपर, वो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही आपको मदद कर पाऊंगा, कम फीस में आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम क्या बायजू सॉल्व कर रहे हैं, नहीं अनअकैडमी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कोई भी नहीं सॉल्व कर रहे, सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का है, तो फिर आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, आपका यूएसपी ये हो जाएगा, और इसके माध्यम से आप देखोगे हजार हजार स्टूडेंट आपके पास आएंगे और आपके बैचेस को ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, अपना यूएसपी जो है वो हमेशा बनाना है, और उसको ऐसे बनाना है ताकि ये प्रॉब्लम और कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, कोई बड़े कंपनी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका टीचिंग सेटअप रेडी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ कर लिया, स्टूडेंट आ रहा है पर आपके पास सेटअप नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हाँ सेटअप मैं बना रहा हूँ, मैं लाइट बोर्ड खरीद रहा हूँ, मैं स्किल योगी का लाइट बोर्ड खरीद रहा हूँ, मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। आपका सेटअप जो है वो रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। फ्री डेमो प्रोवाइड कीजिए, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से वीडियोस बनाइए, पेन टैब सेटअप से बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड लाइट बोर्ड, जो स्किल योगी में हम लाइट बोर्ड सेटअप मैन्युफैक्चर करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जो डिजिटल पैनल का जो फीचर्स है उसमें वो पूरा फीचर्स आपको एक राइटिंग बोर्ड में मिल जाता है। तो लाइट बोर्ड अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं। और स्टूडेंट के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ट्यूशन या कभी भी आपके पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, वो आपके साथ बात करने नहीं आ रहे, वो उनका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दे वांट टू सॉल्व इट, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कमिंग टू यू। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 90% लोग जो है, 90% जो लीड है वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 100 से लोग आएंगे 10 और 10 भी कन्वर्ट होंगे तो वो भी बहुत बड़ा बात है। स्टूडेंट ड्रॉप रेट हायर होता है कि आपका बैच ज्वाइन कर लिया पर 2 महीने बाद ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका 10 का बैच है तो आप पकड़ के रखिए कि 6 या 5 बंदे जो हैं वो छोड़ देंगे, और आपको हमेशा वो रिप्लेनिश करते रहना पड़ेगा। और लीड साइकिल जो है हमेशा 7 से 14 दिन के अंदर होना चाहिए, यानी एक लीड आपके पास आया 7 से 14 दिन के अंदर उसको फाइनलाइज करना है कि वो कन्वर्ट होने वाला या नहीं होने वाला। नहीं कन्वर्ट होता है तो नेक्स्ट लीड के ऊपर आप फोकस कीजिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप मेहनत करते जाएंगे, एक ही स्टूडेंट के पीछे 2 महीना भागेंगे, कुछ फायदा नहीं होता है। मे बी जो भी आप एफर्ट उसके पीछे डाल रहे हैं और 2 स्टूडेंट के पीछे डालते तो वो आसानी से कन्वर्ट हो सकते थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिला कैसे आप आसानी से पेइंग कस्टमर्स को पा सकते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे आप अपना जो सर्विस है उसको कैसे आप यूनिक बना पाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप पहुंच पाए और मैक्सिमम इनकम आप जनरेट कर पाए ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से।